So guys, welcome to the new series of numerical based on the relay coordination, which falls under the subcategory of switchgear and protection in the power systems topic. So these are one of the basics numerical which I will going to cover in first few lectures. So this is one of the basic numerical. I hope so you are all aware of the basic formulas like clock setting multiplier, and time setting multiplier, which are going to use in these video lectures. So if you are not aware of all these terms, then please go and learn about these definitions, 2 3 definitions. So yeah, let's start solving this a basic numerical on relay coordination. A single line diagram of simple radial feeder is given in figures. So we can see the radial feeder is given. Using the standard IDMT characteristics, calculate the relay setting or the plug setting of all the phase relays. Rated current is given as 5 ampere, plug setting range is given, and setting of relay of R3 is given, which is 75%, which is nothing but 0.75, and TMS is given as 0.1. So yeah, so basically plug setting is a threshold value of current above which the relay will start operating. मतलब हम ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे रिले के लिए जहाँ से वो करंट पास होगा, उसके बाद ही कट मतलब हम रिले करंट की ऐसी वैल्यू, मतलब ऐसा करंट प्लग सेटिंग यानी कि जो हमने डिसाइडेड करंट है, अगर उससे ज़्यादा फ्लो होगा रिले में तभी रिले ऑपरेट होगा, वरना रिले हमारा ऑपरेट होना नहीं चाहिए. सो ठीक है. सो हम कैलकुलेशन जब भी करेंगे इस टाइप के सम्स का, सो वी विल गो फ्रॉम लोड साइड टू द जनरेशन साइड. हमेशा कोऑर्डिनेशन होती है इसी तरह से, लोड साइड से जनरेशन साइड तक, because all our power systems is dependent on the load only. ठीक है. सो प्लग सेटिंग तो मैंने आपको सिखा दिया. सो उससे पता क्या चलता है कि प्लग सेटिंग ऑफ R1 should always be greater than plug setting of R2, and plug setting of R2 will always be greater than plug setting of R3. अगर ये आपका आंसर नहीं आ रहा तो आपने कुछ सम में सॉल्विंग में गड़बड़ की हुई है, आपका कुछ माइनर मिस्टेक्स है. सो यू हैव टू लुक आउट एट योर माइनर मिस्टेक्स. ओके. सो या, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम. सो गिवन क्या है, प्लग सेटिंग ऑफ R3. सो उससे हम प्लग सेटिंग ऑफ R3 से R2 की फाइंड करेंगे प्लग सेटिंग, और R2 की प्लग सेटिंग से हम R1 की फाइंड करेंगे प्लग सेटिंग. सो स्टेप 1 होता है, हमने सीखा कि स्टेप 1 में हम सबसे पहले प्लग सेटिंग फाइंड करेंगे सभी रिलेज की. ठीक है. सो प्लग सेटिंग ऑफ R2 कैन बी गिवन एज शुड बी ग्रेटर देन 1.3 divided by 1.05 times plug setting of R3, which means 1.3 divided by 1.05 multiplied by 0.75, which will be approx 92.85. मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, परसेंट में आ जाएगा. उसकी दूसरी वे क्या है सॉल्व करने की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ.
should be greater than this value 1.3 divided by 1.05, ये आ गई। और हमको सेकेंडरी करंट रेटेड में चाहिए, रेटेड सेकेंडरी करंट में चाहिए प्लग सेटिंग की वैल्यू, तो क्या है 0.75% दे दिया है प्लग सेटिंग रिले R3 का। तो रिले R2 हमको पता है कि 600:1 का है, यानी कि जब प्राइमरी में 600 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी में इट विल शो 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब हमको सेट करना है उसको 75% के लिए, ठीक है। तो 75% क्या होगा, 600 का 75% विल बी 450। सो हम ये 0.75 की जगह पे ये भी लिख सकते हैं 450, विच इज़ द rated secondary current after setting the plug setting of 0.75 which is 75%, तभी भी आंसर सेम ही आएगा 92.85%। नो ऐसा प्लग सेटिंग वाला रिले मिलना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हमको सेटिंग रेंज दी हुई है 50 to 200% ऑफ 1 एम्पियर, यानी कि 50, 75, 100, 125 ऐसे। सो इससे नज़दीक की रेंज कौन सी है, 75 या 100? यस 100। सो इट शुड बी ग्रेटर देन 100% ऑफ 1 एम्पियर। आई होप सो यू all are writing with me, write it down please, 100% of 1 एम्पियर। तो ये क्या आ गई, प्लग सेटिंग ऑफ R2। तो प्लग सेटिंग हमको मिल गई R2 की, विच इज़ नथिंग बट 100% ऑफ 1 एम्पियर। नाउ लेट्स मूव अहेड, now let's find plug setting of R1. Plug setting for R1 should be greater than 1.3 divided by 1.05 multiplied by plug setting of R2। बट यहाँ पे कैच है, हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है रेटेड करंट इज ऑफ 5 एम्पियर, बट हमने जो फाइंड किया प्लग सेटिंग R2 के लिए वो था 1 एम्पियर के लिए। सो नाउ अब हम प्लग सेटिंग फाइंड करेंगे R1 के लिए रेटेड करंट में, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट रेटेड करंट, उससे क्या होगा, तो ये इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी साइड पे अगर 100 एम्पियर फ्लो होगा तो रेटेड करंट सेकेंडरी पे फ्लो होगा ऑब्वियसली 5 एम्पियर। तो अब रिले R1 क्या है, 1000:1 का है, तो अगर 1000 प्राइमरी पे होगा, 1000 एम्पियर फ्लो होगा प्राइमरी से, तो सेकेंडरी पे कितना होगा करंट फ्लो, ठीक है। तो वो आ गया हमारा 1000 into 5 by 100 which is nothing but 50, 1000 to 5 by 100 50। सो अब ये जो हमने 450 यहाँ पे वैल्यू ली थी, अब उसके जगह पे ये क्या था 450 एम्पियर ऑन द सेकेंडरी साइड। अब यहाँ पे क्या फ्लो होगा, 50 एम्पियर का करंट फ्लो होगा ऑन सेकेंडरी साइड। तो अब यहाँ पे क्या हम लिखेंगे 1.3 डिवाइडेड बाय 1.05 multiplied by 50, which will be approx, let me calculate, 1.3 divided by 1.05 which is 61.90%। सबसे अब उसके नज़दीक कौन सी है, ग्रेटर और सबसे नज़दीक विच इज़ 75%। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम यहाँ पे 100% ऑफ 1 एम्पियर लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे 75% ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस सब में। सो हमने सिर्फ कुछ ही स्टेप में हमने फाइंड की
सारे रिलेज की प्लग सेटिंग, ठीक है। सो नाउ अब हम फाइंड करेंगे टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर विच इज़ नथिंग बट टाइम सेटिंग, जो हम सेट करेंगे रिले के लिए कि उतने टाइम के बाद ही ऑपरेट होना चाहिए। वो सेट करने से पहले हमको प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम ऑफ ऑपरेशन की फॉर्मूला में 3/log PSM and TMS both are needed, okay. So we have to find both PSM and TMS before finding the time of operation, which is the time at which the relay will operate, ठीक है। So I am quickly going to rub all this part. I hope so you are noting down it. So yeah, let's quickly find out the PSM plug setting multiplier and time setting multiplier. So okay, relay R2 is to be graded with the relay R3. Okay, so for this purpose what we will do is fault will have to be considered at the bus bar C. Okay, यहाँ पे जो फॉल्ट है वो हम कंसिडर करेंगे बिकॉज द फॉल्ट करंट मैग्नीट्यूड फॉर ए फॉल्ट आफ्टर द रिलेइंग पॉइंट R3 इज लेस देन फॉर द फॉल्ट एट बस बार C बाय अ इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। यहाँ पे फॉल्ट होगा बस बार C के बाद उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सो हमको जो वैल्यू दी गई है वो ही हम लेंगे बस बार C पे, विच इज़ 8 किलो एम्पियर फॉल्ट करंट की वैल्यू दी गई है, ठीक है। सो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर एट दिस पॉइंट विल बी ऑफ R3 will be fault current IF divided by actual current. So what is the fault current? 8008 kilo ampere, which is 8000, and what is the actual value? We have find the actual value that 450 was there because 75% was the plug setting. Here R3, so actual value is 450. So plug setting of R3 will be 17.77. So as we know PSM, we will find the TMS. उसके बाद हमने अभी फॉर्मूला लिखा था TOP टाइम ऑफ ऑपरेशन इज नथिंग बट 3 डिवाइडेड बाय log PSM by log PSM into TMS, ठीक है। सो TMS हमको दिया गया है 0.1 in the question itself. So yeah, quickly we will find log 17.77 multiplied by 0.1 क्या होगा कैलकुलेट करके 0.24 seconds. So time of operation of relay R3 हमको मिल गया 0.24 seconds, which is yeah pretty good relay. Okay, so इसी तरह हम relay R2 और R1 का फाइंड करेंगे PSM एंड TOP. सो R2 का मैं फाइंड कर देता हूँ, R1 का आप फाइंड करोगे, ठीक है। सो रिक्वायर्ड टाइम ऑफ ऑपरेशन, नाउ ये TOP हमको R3 का मिल गया, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड TOP ऑफ R2, हमने बोला कि हमको R2 और R3 ग्रेड करने हैं, क्या बोल रहा हूँ,
नाउ वी विल फाइंड द रिक्वायर्ड टाइम ऑफ ऑपरेशन फॉर R2 बिकॉज हमको कोऑर्डिनेट करना है R2 और R3 को। तो रिक्वायर्ड टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या होगा R2 का, R3 का तो टाइम है हमारे पास 0.241। तो ये एक जनरल रूल है, जो भी टाइम ऑफ ऑपरेशन का टाइम आए उससे प्लस 0.25 कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड TOP फॉर R2 मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंगली R1 मिल जाएगा प्लस 0.25 करेंगे तो विच इज़ नथिंग बट 0.49 सेकेंड्स। ये दिस इज़ नॉट द एक्चुअल टाइम, दिस इज़ द रिक्वायर्ड। ओके, इतना होना चाहिए, ये थंब रूल है, ये एक थंब रूल है। सर मैं आपको अभी एक मैजिक दिखाने वाला हूँ। सो ठीक है, आपको अपना फ़ोन जो है वो सीधा कर देना है। तो आपको नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम रेड टू ग्रे। आई नो दिस वॉज अ वेरी लेम जोक, बट या प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब और लाइक अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को आगे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू। या सो लेट्स get back to this numerical. So now we have to find the actual time of operation for relay R2. ठीक है, so now PSM for R2 will be, as we know we have to coordinate relay R2 and R3, so we will consider this same fault only। ठीक है, R3 के लिए भी हम यही फॉल्ट लेंगे और R2 के लिए भी यही फॉल्ट लेंगे, तभी तो हमको एक्चुअल TOP ऑफ R2 मिलेगा कि अगर ये फॉल्ट हो रहा है यहाँ पे तो R2 को ऑपरेट होना है या नहीं, और ऑपरेट होना है तो कितने टाइम में ऑपरेट होना है। ठीक है, सो PSM फॉर R2 विल बी 8 किलो एम्पियर। ये जो फॉल्ट है वो 8000 एम्पियर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे सेकेंडरी साइड पर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, एनी गैसेस? यस, 100% प्लग सेटिंग है रिले R2 का। सो अगर 600 होगा वहाँ पे प्राइमरी साइड पे करंट फ्लो, तो यहाँ पे होगा 100% ऑफ 600 क्या होता है भाई, 600 ऑब्वियसली। सो इट विल बी 13.33 plug setting of relay R2. So time of operation of relay R2 is equals to 3 divided by log, ये फॉर्मूला है to calculate 13.33 multiplied by TMS of R2। अब आप तो बोलेगा TMS तो R3 का दिया है, R2 का कहाँ से लाओगे? तो यस यू आर राइट, TOP ऑफ R2 हमको मिल चुका है ऑलरेडी, रिक्वायर्ड TOP। तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड TOP सब्सटीट्यूट करेंगे R2 के लिए और TMS फाइंड करेंगे। ठीक है, सो ये क्या है 0.49। सो इससे TMS मिल जाएगा। सो TMS ऑफ R2 विल बी 0.49 इंटू log 13.33 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ नथिंग बट 0.81834। ओके, सब ये आ गया TMS for R2, so which can be selected as 0.2। ऐसी रेंज वाला पॉसिबल नहीं है। सो या अब इसी तरह से हम TMS R1 के लिए फाइंड करेंगे, PMS R1 के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, सो मैं आपका आंसर्स लिख देता हूँ। तो TMS R1 का आएगा 0.1 विच यू हैव टू कैलकुलेट, दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
If you're in doubt, feel free to ask in the comment section below, and do not forget to like, subscribe the video, and if you find it important, then please share this video to your classmates or to your friends. Okay, bye.